हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना अंतर्गत चौथा पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रहे दो भारी ट्रकों की आमने सामने टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक कैबिन के अंदर बुरी तरह फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात सड़क पर ट्रकों की आवाजाही जारी थी। इसी दौरान चौथा पेट्रोल पंप के पास दोनों ट्रक आमने सामने आ गए और अचानक जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक सड़क पर ही क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ा रह गया, जबकि उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। घायल अवस्था में उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर बगोदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इस दुर्घटना के बाद एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मुद्दा सामने आ गया है। विष्णुगढ़ बॉर्डर पर चौथा में एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें दो ट्रक आपस में टकरा गई। फलस्वरूप जो है उसमें ड्राइवर दब जाने की खबर थी। हम लोग आए और रेस्क्यू कर हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा में हम लोग निकाल पाए हैं। इसको अभी हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए बगोदर भेजे हैं। आज बगोदर विष्णुगढ़ जो मार्ग है उसमें ये चौथा बोदरा के समीप में दो ट्रकों के बीच में टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारे बगोदर थाना प्रभारी का सराहनीय कदम रहा, जिनके प्रयास से अभी काफ़ी मेहनत की है और यहाँ से हाइड्रा लगाकर ड्राइवर को सही सलामत निकालकर अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। धन्यवाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय जिला प्रबंधक अमर कुमार सिन्हा एवं कर्मचारी भविष्य निधि कोषांग के प्रवर्तन पदाधिकारी सुजीत कुमार के साथ गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोयलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव गोपाल भदानी एवं उनके साथ कुछ अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए ESIC जिला प्रबंधक अमर कुमार सिन्हा ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक कर्मचारियों का पंजीकरण कराने वाले नियोजकों को विभाग की ओर से कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी उद्योग एवं व्यवसाय मालिकों और उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया अवश्य पूर्ण करें, ताकि कर्मचारी ESI योजना के अंतर्गत मिलने वाली स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठा सके। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि कोषांग के प्रवर्तन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने जानकारी दी कि 30 अप्रैल 2026 तक अधिक से अधिक कर्मचारियों का
EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत सभी उद्यमियों एवं व्यवसायियों के निबंधन पर विशेष जोर देते हुए इससे होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान चैम्बर सदस्यों ने अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु कई प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। बैठक को उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए अत्यंत लाभदायक बताया गया, जिससे कर्मचारियों को भी व्यापक लाभ मिलेगा। बैठक में GDCC अध्यक्ष सहित डॉक्टर सज्जन डोकानिया, महासचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, ध्रुव संतालिया, पंकज राठी, संजीव भुड़ौलिया, मनोज डालमिया, निर्मल सालामपुरिया समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। और हमारे यहाँ 10-12 जो है मुखिया मजदूर आते हैं, डेली रजिस्टर लोडिंग है। हमने वो सारा कर दिया और SIC हमारा 20 से ऊपर हो गया, तो वैसी परिस्थिति में क्या हम EPF के दायरे में आएंगे? हम लोग किस पर नहीं। मैं अनुरोध करूँगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के श्री सुजीत सर से कि वो EPF के बारे में बताएं। और इसमें एक चीज़ मेरे ख्याल से सब लोग जानने के इच्छुक होंगे कि अगर EPF शायद 20 या 20 से अधिक इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जनरल एस्टेब्लिशमेंट में 2 साल का इंसेंटिव इसमें आ रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें 4 साल का। CID पे उसका क्रिएट होगा, कर सकते हैं। मेरे यहाँ 2 दिन काम किया, 2 दिन का पेमेंट। इसलिए अगर आपके में कोई आ रहा है, आप उसको बोलिए कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर वो चलिए कि अलग रजिस्ट्रेशन हो ताकि आप लाइबिलिटी से मुक्त हो। क्यों? कल को जब इनके यहाँ रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली दिखेगा। मेरे यहाँ तो आज आया, 15 दिन बाद हो सकता है वो कहीं दूसरे जगह चला गया। क्यों? क्योंकि फाइनली को पता नहीं चलता, उसको 10 का ही जरूरत था, फिर वो 10 को यूज करा देगा अपनी डेट। कोई बात नहीं, हो सकता। गिरिडीह जिले के तीसरे थाना क्षेत्र अंतर्गत पालमो गांव में बीती रात चोरों ने बजरंगबली मंदिर को निशाना बना लिया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर रखे इन्वर्टर, बैटरी और माइक समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। बुधवार की अहले सुबह करीब 4 बजे जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। चोरी की इस घटना से गांव में नाराजगी और चिंता का माहौल है। हालांकि लोगों के बीच यह चर्चा भी रही कि चोरों ने भगवान की मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। मंदिर के मुख्य पुजारी गुरुदत्त पांडे ने बताया कि सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि मंदिर में चोरी हो गई है। मौके पर पहुंचकर देखा गया तो इन्वर्टर, बैटरी और माइक गायब थे। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में चोरी की यह दूसरी घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर मुखिया इब्राहिम मियां, गौतम सिंह, संतोष यादव, चंद्रदेव यादव, कौशल यादव, सुरेश मिस्त्री, अजय तूरी, रंजीत शर्मा, संतोष मिस्त्री, गुल्ली यादव और नारायण शर्मा समेत कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। तो अगले बार 4 ताला तोड़ा था, तो गेट में 2 को बक्सा में, और यही सिर्फ लगा हुआ था सामने गेट पर। मंदिर में दूसरी बार ऐसा घटना हुआ है। इससे पहले भी 22 जनवरी के प्रोग्राम में यहाँ से झंडा वगैरह गायब मिला था। उसके बाद हम लोग प्रशासन को भी हम लोगों ने खबर किया। इस तरह की घटना यहाँ स्कूल में भी हो चुका है और अगर पुलिस की गश्ती अगर बढ़ेगी इस तरह की घटना रुक सकती है। हम लोग प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जितनी जल्द हो सके उतना जल्द इस मामले का उद्भेदन कर कठोर से कठोरतम कार्रवाई अपराधियों को दिया जाए, ताकि इस तरह का और गश्ती पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाई जाए। संतोष यादव लिखिए। कौशल यादव, संतोष यादव और रंजीत शर्मा, सुरेश मिस्त्री। गिरिडीह जिले के पांडेजी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में लगातार 2 महीनों से चल रहे योग एक औषधि योग शिविर का आज बड़े ही भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक और अतिथियों की सक्रिय भागीदारी रही। 2 महीने तक चले इस योग शिविर में बच्चों को शीर्षासन, वृक्षासन, तड़ासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, कपोतासन, धनुरासन, चक्रासन, हलासन और
अनुलोम विलोम सहित कई योगासनों का नियमित अभ्यास कराया गया। समापन समारोह के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने बड़े ही आत्मविश्वास और हर्ष के साथ कठिन योगासनों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित सभी अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसआई चंदन तिवारी, मंगरूडीह की मुखिया आशा देवी और विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा उपस्थित रहे। इसके साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी उत्साहवर्धक बना दिया। योग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम स्थान किरण कुमारी, द्वितीय स्थान सुधांशु कुमार वर्मा और तृतीय स्थान अंश राज ने प्राप्त किया। विजेता बच्चों को मंच से सम्मानित किया गया। And hold. Very good. Down. Very good. Hold for 15 seconds. इस अवसर पर एसआई चंदन तिवारी ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वहीं मुखिया आशा देवी ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि योग हर भारतीय की आत्मा में बसा है और केवल योग की जोत जलाना ही नहीं, बल्कि योग के माध्यम से रोग मुक्त समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे पोलियो मुक्त भारत बना, वैसे डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त भारत बनाने के लिए भी योग को अपनाना जरूरी है। एवं अभिभावक तथा बच्चियों बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए खेलकूद, नृत्य, संगीत अथवा अन्य तरह के जो भी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, विद्यालय की तरफ से आयोजन किए जाते हैं, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में डर की भावना समाप्त होती है। एक दूसरे के प्रति मिलने जुलने, समाज में कहीं कुछ बोलने करने की भावना जागृत होती है। प्रकाशपुर पब्लिक स्कूल पांडे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में यहाँ पूरे साल भर हम लोग योग करवाते हैं बच्चों से, और दिसंबर माह में हम लोग इसका समापन करते हैं और पुनः फिर नए सेशन से नए सत्र से हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। तो यह योग जो है हम लोगों ने इसका एक अलग नाम रखा है, और योग एक औषधि है। आज कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि योग केवल किसी खास विशेष समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऐसी बात नहीं है। योग एक औषधि है, और यह योग हर इंसान को, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध क्यों न रखता हो, लेकिन अगर हमें रोगों को भगाना है तो हमें योग को निरंतर करना चाहिए। जैसे जब भारत में हमारा पोलियो को हमने जड़ से मिटाने का कोशिश हमारी सरकार ने, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया, अगर इसी प्रकार विभिन्न विद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में या बड़े बड़े कार्यालयों में अगर इसका शुभारंभ अपने कार्यों को करने से पूर्व अगर योग को हम लोग करते हैं 10 मिनट, तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जकड़न है, शरीर के अंदर में डायबिटीज है, शरीर के अंदर में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उससे हमें दूर करना है, तो हमें योग को अपनाना चाहिए। आज मैं यहाँ दोबारा उपस्थित हुई हूँ। पहले भी एक प्रोग्राम में आई थी, जो वहाँ पर बहुत खूबसूरत मतलब प्रोग्राम दिखाया गया था। इसमें यह योग भी शामिल था, जो बहुत ही खूबसूरत था।
यहाँ सही यहाँ पर मैडम बोली ये मतलब एक खूबसूरत बगिया है, बिल्कुल एकदम खूबसूरत बगिया। छोटे छोटे बच्चे इतनी खूबसूरत मतलब प्रोग्राम दिखाए थे जो मन को लुभा रहा था। कार्यक्रम को सफल बनाने में योग शिक्षक बसंत आनंद, मेनका महतो, उमा भारती, पूर्णिमा महतो, ज्योति सिन्हा, विनोद राय, अरुण राणा और अंजलि सहित अन्य सहयोगियों की भूमिका सराहनीय रही। कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा परिवार द्वारा समाज सेवी पहल के तहत गिरिडीह के उपनगरीय क्षेत्र पचम्बा के कल्याणडीह मोहल्ले में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 1 एवं 2 के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बुजुर्गों को ठंड से बचाव हेतु कंबल प्रदान किए गए। वहीं पढ़ाई कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंसिल कलर वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 बुजुर्गों को कंबल दिए गए, जिससे उन्हें सर्द रातों में राहत मिल सके। साथ ही बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उन्हें पठन पाठन से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई। मानव सेवा परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह सेवा कार्य हर वर्ष नियमित रूप से किया जाता है और इस बार भी ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सेवा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान मानव सेवा परिवार के कई सदस्य सक्रिय रूप से मौजूद रहे और वितरण कार्य में सहयोग किया। इनमें प्रमुख रूप से अशोक केडिया, संजय मोदी, मीकू केडिया, बंटी केडिया, प्रमोद अग्रवाल एवं प्रेमा तिवारी शामिल थे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानवता की सेवा में एक सराहनीय कदम बताया। चलो पीछे जाइए, जो ले पीछे जाइए, चलो उधर पीछे जाइए, जो नहीं है चलो चलिए निकलिए। आज हम लोग मानव सेवा परिवार के द्वारा कल्याणडीह में कम्बल का और बच्चों के लिए कलर पेंसिल का वितरण किए हैं, जिसमें आज करीब हम लोगों ने 150 कम्बल और बच्चों के बीच में पेंसिल कलर वगैरह वितरित किया गया। ये कार्यक्रम हम लोग जाड़े में प्रत्येक साल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। गिरिडीह में भाजपा ग्रामीण जिला संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज जिला भाजपा कार्यालय हरचक में एक महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद के चयन को लेकर रायशुमारी करना रहा। इस प्रक्रिया में संगठन के सभी स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि निर्णय सर्वसम्मति और संगठनात्मक संतुलन के साथ लिया जा सके। बैठक में विभिन्न मंडल अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, अनुभवी कार्यकर्ता एवं समर्थक सक्रिय रूप से शामिल हुए। सभी उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं से जिलाध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नामों पर खुलकर राय और सुझाव मांगे गए। संगठन नेतृत्व का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की सोच और संगठन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और आगामी चुनावी तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। रायशुमारी की यह प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से पूरी की जा रही है, जिससे संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिल सके। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन जरूरतमंदों की मदद से जुट गया है। इसी क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने गिरिडीह मुख्यालय स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जाना और सुविधाओं का जायजा लिया।
वहीं जिले के सभी अनुमंडल और प्रखंडों में भी जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। शीतलहर को देखते हुए प्रशासन द्वारा चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत बेघर और दिहाड़ी मजदूरों के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके।